कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 प्लस स्कोर गेन करने की जरूरत है, यानी कि 99 परसेंटाइल तो लाओगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ये आपकी टारगेट होनी चाहिए कि भाई 300 में आपको 200 स्कोर गेन करना है। कैसे होगा? बात फिजिक्स की कर लेते हैं। अगर आपको 99 परसेंटाइल फिजिक्स में चाहिए तो 82 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपको केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल चाहिए तो 73 मार्क्स लाना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको मैथ्स की बात किया जाए तो मैथ्स में 53 मार्क्स लाना पड़ेगा। मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर में कौन कौन सा आता है? देखिए, इस साल 2023 का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। 23 में पूरे पूछे गए जनवरी और अप्रैल के शिफ्ट में मिला करके टोटल ये सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए इस साल। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स में बेहतर स्कोर नहीं करने की वजह से जेईई में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, खास करके आप उनसे बात कर लें जो ड्रॉपर्स हैं, उनको मैथ्स से लगता है डर। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है बच्चों। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि कैसे मैथ्स में बेहतर स्कोर किया जा सकता है मेंस के एग्जाम में। बच्चों, मैं एक चीज जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल मैं वो तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जहां से मैथ्स में इजीली स्कोर गेन किया जा सकता है। मैं आपके हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से प्रॉपर आपको मैं बताने वाला हूं। एक करके चीजों को समझेंगे और बिल्कुल बच्चों अंत तक बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूं। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे का क्वेश्चन अप्रोच सही नहीं है। कुछ बच्चे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं कर पाते, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। कुछ बच्चे प्रॉपर न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते, प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। मैं वो कैटेगरी बता रहा हूं आपको कि किस कैटेगरी के बच्चे हमेशा क्लास में मिलते हैं। कुछ बच्चे का कंसेप्ट जो है क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग उनसे नहीं हो पा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से उन्होंने सारी कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, बट प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे कैटेगरी में जो बच्चे हमें मिलते हैं, वो बच्चे हमें मिलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका, क्वेश्चन भी सॉल्विंग कर पा रहे, लेकिन PYQ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे। ऐसे भी बच्चे हमें मिलते हैं। अब इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से कैटेगरी का है? ये अभी बिगिनर है भाई, इनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जिनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि भाई थ्योरी लास्ट पढ़ लो, अगर आप क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं ले रहे हो तो कुछ नहीं होने जाना है। इसलिए वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, उनके लिए मेरे तरफ से एक सजेशन ये है कि भाई कम से कम आप जो थ्योरी आप पढ़े उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ये बहुत मायने रखता है। सेकंड कैटेगरी के जो बच्चे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, क्वेश्चन के लिए अप्रोच भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, समय नहीं दे पा रहे। तो देखिए, आपको एक सिंपल सी बात बताते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि जिस कॉन्सेप्ट पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, उस कॉन्सेप्ट के सवाल आप बना सकते हैं, ये प्रॉपर ध्यान रखना है। तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे तो वर्क करना ही करना है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी वर्क करना है आपको। और बच्चों, क्वेश्चंस पे तो प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन ही आपको सिखाएगा कि कौन से फॉर्मूले को कहां पे यूज करना है। ये सारी बातें आप जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो तीसरे कैटेगरी में कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप PYQ नहीं कर रहे हैं। अगर आप PYQ नहीं कर रहे हैं तो आपको यह आइडिया नहीं लगेगा कि भाई एग्जाम में जिस प्रकार से पूछा जा रहा है सवाल, उस प्रकार से जो सवाल पूछा जा रहा है वो उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? वो हमेशा PYQ से ही पता चलेगा। तो वो PYQ को बच्चा प्रॉपर करना है, ये बहुत मैंडेटरी है, इसको आप प्रॉपर ध्यान में रखेंगे। अब एक और बात,
जिनका अभी तक, क्योंकि अगर आप 24 के लिए सोच रहे हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग से उनको बोर्ड पे प्रॉपर फोकस कर लेना चाहिए अब, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है, और समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है तो आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि क्या सब्जेक्ट वाइज आपका जो है कितना मार्क्स अगर आप लाएंगे तो आप सिलेक्ट हो पाएंगे अपने जेईई के एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक चीज सबसे पहले समझते हैं। मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 प्लस स्कोर गेन करने की जरूरत है, यानी कि 99 परसेंटाइल तो लाओगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ये आपकी टारगेट होनी चाहिए कि भाई 300 में आपको 200 स्कोर गेन करना है। कैसे होगा? सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं हम लोग, बात फिजिक्स की कर लेते हैं। अगर आपको 99 परसेंटाइल फिजिक्स में चाहिए तो 82 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपको केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल चाहिए तो 73 मार्क्स लाना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको मैथ्स की बात किया जाए तो मैथ्स में 53 मार्क्स लाना पड़ेगा आपको। आप देखेंगे कि 82 प्लस 73 प्लस 53 कितना होता है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। 3 3 6 2 8 7 5 12 और 2 12 8 20, यानी कि 208 मार्क्स हो जाता है। यानी कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं, फिजिक्स में 82 मार्क्स, केमिस्ट्री में 73 मार्क्स और मैथ्स में कम से कम 53। अक्सर देखा गया है कि भाई हर एक शिफ्ट में इस साल मैथ्स थोड़ा टफ रहा है, फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, केमिस्ट्री। देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो आप कोशिश कीजिए केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स उठाने का, फिजिक्स में थोड़ा कम उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैथ्स तो आपको अप्रॉक्स 60 के आसपास स्कोर करना ही पड़ेगा। अब ये मैथ्स की जो बात है मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको 53 मार्क्स चाहिए तो आइए मैं आपको बताता हूं चैप्टर वाइज कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप एक चीज समझिए, अगर आपका वीक है, आपका प्रॉपर अगर वीक है और मैथ्स आपका वीक है तो मैं आपको प्रॉपर वो टिप्स बताऊंगा और कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चा, तो मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग समझते हैं। मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर में कौन कौन सा आता है? देखिए इस साल 2023 का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। 2023 में पूरे पूछे गए जनवरी और अप्रैल के शिफ्ट में मिला करके टोटल ये सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए इस साल। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 पूछा गया है डिफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया से, वेक्टर एंड 3D से 30 क्वेश्चन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 25 क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 25, बाइनोमियल थ्योरम से 21, सीक्वेंस सीरीज से 18, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 17, डिफरेंशियल इक्वेशन से 13, मैथमेटिकल रीजनिंग से आपका 12 पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी से 11 क्वेश्चंस पूछे गए पूरे 23 में, फोनिक सेक्शन से 11 क्वेश्चंस पूछे गए। वहीं पे अगर अब मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 8 सवाल आपसे पूछे गए। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 11 सवाल पूछे गए, सर्कल से 8 सवाल पूछे गए, स्टैटिक से 8 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से 7 सवाल, स्ट्रेट लाइन से 6 सवाल, लिमिट डेरिवेटिव से 6 सवाल, एओडी से 5 सवाल और इंडेफिनिट से 3 सवाल पूछे गए। तो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर इधर है। अगर आप इन सारे चैप्टर पे अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स में 50 प्लस स्कोर करना। और मैंने आपको प्रॉपर बताया भी कि 50 प्लस आप अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ साइड में है, प्रॉपर सेफ साइड में है मैथ्स के। अब सुनिए, इन सारे चैप्टर को आप करेंगे कैसे? अगर आपका अभी भी अगर आपको कहीं से भी लगता है कि मेरा ये सारे चैप्टर वीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए मैं खुद लाइव लेक्चर लेके आऊंगा, इन सारे चैप्टर को मैं खुद से आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे प्रॉपर कमेंट चाहिए भाई, जो पहला कमेंट करेगा उसके लिए हमारी तरफ से इनाम भी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो इन सारी बातों को अगर आप इन सारे चैप्टर को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपका टिप सुन लीजिए। सबसे पहले मैथ्स को पढ़ना बहुत आसान है, मैथ्स पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है, बशर्ते कि आप प्रॉपर उसे टाइम दें, उसके बातों को समझे, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखें और सबसे इंपॉर्टेंट कि अच्छे टीचर के साथ पढ़ें। अगर टीचर आपका बेहतरीन होगा आपको मैथ्स में मजा देगा। अगर आपके टीचर आपको बेहतर तरीके से गाइड नहीं कर रहे तो आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे खुद से आपको सहारा लेना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं बेहतर सॉल्व करना पड़ेगा। हमेशा आप चैप्टर वाइज प्रॉपर सॉल्व करें अच्छे से। हमने देखा है अक्सर बच्चे को कि वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाते। कैसे हो पाएगा? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रॉपर केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है। अपने क्वेश्चंस को तब तक स्टार्ट ना करें जब तक आपको यह पता नहीं चल जाए कि स्टार्ट कहां से लेना है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। दूसरा स्टेज होता है जो गिवन है उसे नोट करना। तीसरा स्टेज होता है जो आपको गिवन है, गिवन के बेसिस पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ये लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका मैथ्स में प्रॉपर अच्छे स्कोर आएंगे। अभी तक आप क्या फेस कर रहे हैं मैथ्स में, आपको क्या कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है, वो आप हमें कमेंट करिए जल्दी से। और उसके लिए मैं इन सारे हाई वेटेज चैप्टर के लिए आपके लिए YouTube पे लाइव लेक्चर लाऊंगा बहुत जल्द, लेकिन वो सारे बच्चे का कमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। और आपको मैं प्रॉपर 0 लेवल से हीरो लेवल तक का मैं पढ़ाऊंगा, प्रॉपर 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा और आपके लिए अच्छा कंटेंट भी आपको दूंगा। और साथ ही साथ जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो पाएंगे। मैं प्रॉपर मैक्सिमम फोकस करता हूं। आप हमारे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, मैंने हमेशा कोशिश किया है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने का। एक कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, ऐसे ही बेहतर हो जाएगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस इज की टू द सक्सेस। आपका जो है सक्सेस का जो है प्रैक्टिस जो है मेन की है, उसे कभी मत भूलिएगा। और मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। गलत होगा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, मैथ्स के सवाल तभी सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।